तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे अपनी बातों को सबसे पहले रिया रिप्ली से। कुछ टाइम से रिया रिप्ली थोड़ी सी इरेगुलर है, एब्सेंट वगैरह चल रही हैं, तो ऐसे में शॉन रॉससैप यानी कि फाइटफुल वाले रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि ऐसा कोई एज सच सीरियस रीज़न नहीं है जिस वजह से वो गायब हैं। वो रिटर्न डेट बताते हैं कि कब हो सकती है वापसी। कहते हैं कि अगले हफ्ते उनका रिटर्न हो जाएगा, या तो जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ है जो गो होम शो है वहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएंगी, या तो फिर मान के चलो सीधा फास्ट लेन में। इससे ज़्यादा डिले होगा नहीं, ये कहना है शॉन रॉससैप का। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ खुद से तो मान के चलो अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो उसके अगले वीक में वो पक्का आपको अपीयर होते हुए देखने को मिल जाएंगी। लेकिन वैसे तो आपको अपीयर होते हुए फास्ट लेन तक देखने को मिल ही जाएंगी। फास्ट लेन में उनका मैच होने वाला था नया जैक से, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। अब बताया गया कि WWE जो है उस चीज़ को वहाँ पे नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में कराना चाहती है। मे भी हो सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो ऑडियंस है, वहाँ के जो प्रिंस है, वो ऐसे ही मैचेस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मॉन्स्टर टाइप के। मैं मॉन्स्टर नहीं कह रहा हूँ रिया रिप्ली नया जैक्स को, लेकिन स्टिल उनके हिसाब का उनके टाइप का मैच है ये। तो इनके रिटर्न के बारे में आपको यही बता सकता हूँ कि या तो ये आपको सीधा फास्ट डे में देखने को मिलेंगी, या तो फिर उससे पहले वाले मंडे नाइट रॉ में यानी कि जो अगला एपिसोड होगा वहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, ब्रे वाइट की बात करते हैं। तो ब्रे वाइट को आज एक काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट दिया सेथ रॉलिंस ने। वो आप सबने देखा, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिखाया भी कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड ब्रे वाइट के फैंस उस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी इमोशनल भी हैं, काफ़ी खुश भी हैं। तो इसके ऊपर सेथ रॉलिंस का रिएक्शन भी आया, साथ में ब्रे वाइट क्या हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो सकते हैं उसको लेके भी एक अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो सेथ रॉलिंस का क्या रिएक्शन है आप देख सकते हो। रॉलिंस जो है ऐसे ही ट्वीट को कोट करते हैं इससे रिलेटेड एंड लिखते हैं, सैक्रामेंटो वेरी नाइस टाउन, फाइन फोक्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो कहते हैं वहाँ के उस लोकेशन का नाम लेकर सैक्रामेंटो का कि बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के, थैंक यू तुम सबका जिसने मुझे वहाँ पे वेलकम करा। तो ये था रॉलिंस का रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर। अब बात रही कि हॉल ऑफ फेम में ब्रे वाइट इंडक्ट हो सकते हैं अगले साल 2024 हॉल ऑफ फेम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि रेसलमेनिया 40 से पहले होगा। तो एग्जैक्ट देखो कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन चांसेस अच्छे खासे बताया जा रहा है। रेसलिंग ब्लॉग का कहना है कि एडी गरेरो की जब डेथ हुई थी तो उनको अगले साल अगले वाले ही हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया गया था। तो ऐसे में WWE सेम चीज़ ही करेगी ब्रे वाइट के साथ। कोई सेंस नहीं बनता है ये ना करने का, और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, इंडक्ट नहीं हो रहे हैं ब्रे वाइट, तो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है एंड फैन आउटबस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में WWE पक्का ही इंडक्ट करेगी उनको, लेकिन कोई ऑफिशियल इनसाइडर का ऐसा कुछ नहीं कहना है कि होगा। लेकिन ऐसा अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो और लॉजिकली भी देखो तो WWE ने जिस तरीके से ट्रिब्यूट दिया है, प्लस वेबसाइट पर जिस तरीके से ब्रे वाइट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कि ब्रे वाइट की वो रॉकिंग चेयर इन्होंने सुपरस्टार वाले लिस्ट में पिन करके रखी है राइट में। तो ऐसे में जो है WWE काफ़ी अपनी तरफ से इज्जत दे रही है, ट्रिब्यूट दे रही है ब्रे वाइट को। तो हॉल ऑफ फेम में ना इंडक्ट करना इतना सब कुछ करने के बाद कोई सेंस बनाता भी नहीं है। तो ऐसे में ब्रे वाइट हॉल ऑफ फेम में पक्का ही इंडक्ट होंगे, एक तरीके से मैं आपको ये बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ये मैट रिडल को लेके। मैट रिडल WWE से रिलीज़ हो गए, फायर हो गए कई सारे WWE सुपरस्टार्स के साथ। अब ऐसे में मैट रिडल के फायर होने के पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या था, इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है। वैसे तो TMZ की तरफ से एक वीडियो फुटेज भी निकल के सामने आई, जो कि मैं यहाँ पर प्ले तो नहीं कर सकता, बट वहाँ पर उस फुटेज के अंदर दिखाया गया है कि जो मैट रिडल है वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं नशे में। वो देख के ही पता चल रहा है कि ये बंदा नशे के अंदर है। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो TMZ मैट रिडल, TMZ होता है बेसिकली, लेकिन उसको प्रोनाउंस TMZ करते हैं। तो आप TMZ मैट रिडल सर्च कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी टॉप पे, आप चेक कर लेना कि वहाँ पे कैसी इनकी हरकतें हैं। बाकी इसके पीछे का बताया जा रहा है थोड़ा और, रिंग साइड न्यूज़ का कहना है कि इसके पीछे कुछ और भी रीजन्स हैं। कहा जा रहा है कि WWE के अंदर इन्होंने इतनी सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें करी हैं, लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे रीजन्स हैं जिस वजह से WWE ने इनको फायर किया। कभी ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते थे, कभी प्रोमो में ऑफ स्क्रिप्ट चले गए, अलग अलग तरीके की चीज़ें। तो ओवरऑल रिपोर्ट का ये कहना था कि इन्होंने 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसी मिस्टेक्स करी हैं जो कि ऐसे लाइटली नहीं ली जा सकती है। तो WWE काफ़ी टाइम से इस चीज़ को देखते आ रही थी, और वो तो सिर्फ WWE के अंदर की चीज़ें हैं, बाहर जो हरकतें वो अलग हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं इनकी, काफ़ी सारी चीज़ें लीक होती थी। तो ये कुछ रीज़न बताया गया है कि इस वजह से WWE ने इनको फायर किया, एंड कोई भी स्कोप नहीं है कि इनको वापस ये लोग साइन करेंगे। तो ये है कुछ एग्जैक्ट रीज़न। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है उस शो के बारे में जिस शो की मैं बात कर रहा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। क्राउन जूल के दिन ही एक लोकल शो है अमेरिका के अंदर WWE का, जहाँ पे कि WWE के कुछ टॉप टैलेंट्स compete करेंगे, प्रेजेंट होंगे। एंड इस वजह से जो टॉप टैलेंट्स वहाँ पे compete करने वाले हैं वो क्राउन जूल के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन से टॉप टैलेंट्स है वो मैं आपको ज़रूर से बता देता हूँ। ये टॉप टैलेंट्स है गुंथर, AJ स्टाइल्स, सेमी ज़ेन, केविन ओवन, शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच।
तो अब इसका मतलब क्या ये है कि हमें गुंथर, एजे स्टाइल्स, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच सऊदी अरेबिया में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़े नेम्स है। गुंथर तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों पच नहीं रही है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंज होगा, आई हाईली बिलीव दिस, क्योंकि गुंथर वहाँ पे चैंपियन रहेंगे ये तो मुझे लगता है। एंड गुंथर अगर सऊदी के अंदर टाइटल ना डिफेंड करें तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है। बेकी वहाँ पे ना हो ये भी सेंस नहीं बनाती है। शार्लेट भी रेगुलर हैं, वो वहाँ पे नहीं होगी तो सेंस नहीं बनाएगी ये चीज़। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चेंज होगा मैसिव, लेकिन अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो लोकल शो है प्रोबेबली लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ऑर्गेनाइज कर रही है अमेरिका में उसी दिन क्राउन जूल के दिन, तो वहाँ पे गुंथर, एजे स्टाइल्स, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, शार्लेट फ्लेयर, बेकी लिंच ये लोग एडवर्टाइज्ड हैं। अब ऐसे में यहाँ से एक चीज़ आप और नोटिस करोगे कि एजे स्टाइल्स भी यहाँ पे एडवर्टाइज्ड हैं। एंड हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस से क्राउन जूल में हो सकता है। रोमन रेंस समर स्लैम के बाद पहली बार अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे एक टेलीवाइज्ड प्रोग्रामिंग पे, वो भी सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पे वो डिफेंड करेंगे टाइटल को अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। लेकिन क्योंकि एजे स्टाइल्स अभी के हिसाब से वहाँ पे होने ही नहीं वाले, तो क्या ये मैच कैंसिल हो गया? उस लॉजिक से देखो तो बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एजे स्टाइल्स को तो जॉन सीना के पार्टनर के तौर से भी हटा दिया, वहाँ पे एले नाइट को डाल दिया। तो अगर उस लॉजिक से भी देखो तो ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स को अब वहाँ पे एले नाइट ही रिप्लेस करेंगे, यानी कि अब एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन जो होने वाला था वो भी अब एले नाइट वर्सेस रोमन ही हो जाएगा। आई थिंक देखो एले नाइट वर्सेस रोमन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एजे स्टाइल्स को क्यों हटाना? फिर एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन भी करा सकते हो आप, साथ में एले नाइट वर्सेस रोमन भी करा सकते हो, ट्रिपल थ्रेट करा दो यार अगर टाइम की कमी है, शेड्यूल की कमी है तो। लेकिन एजे स्टाइल्स को ऐसे हटा देना, उनसे अपॉर्चुनिटी छीन लेना, ऐसा नहीं कि एजे स्टाइल्स काफ़ी टाइम से लाइमलाइट में थे, स्पॉटलाइट में थे। एजे स्टाइल्स भी धीरे धीरे मेन इवेंट पिक्चर में आ रहे थे, और उसके बाद फिर से उनको ऐसे हटा सा देना, वो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है अन्याय सा हो रहा है एजे स्टाइल्स के साथ। एजे स्टाइल्स के लिए जस्टिस के हैशटैग्स लगने चाहिए। एले नाइट को पुश दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक को ऊपर बढ़ाने के लिए दूसरे को नीचे गिराना हमेशा गलत है, और मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी गलत लग रही है। अगर एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन नहीं होने वाला, जो कि करेंटली देख के लगता तो नहीं है, आई होप कि ये चीज़ चेंज हो, तो अगर ये चीज़ नहीं होने वाली है तो देन ये काफ़ी अपसेट करने वाली चीज़ है फॉर रियल। एंड अगर एजे वर्सेस रोमन नहीं होगा तो देन एले नाइट वर्सेस रोमन ही मोस्ट लाइकली है। आप कौन सा मैच देखना चाहते हो, एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस या फिर एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस? कमेंट करके बताना। मैं तो भाई एनी डे एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस ही देखना चाहूँगा, क्योंकि एले नाइट की रेसलिंग स्किल उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है जितनी एजे स्टाइल्स की है। एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस बेटर मैच दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एले नाइट एंड रोमन रेंस। एंड मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स इस पोजीशन पे होना ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बाकी आई होप सो कि ज़्यादा कुछ चेंज होना है, एजे स्टाइल्स ही रोमन को फेस करें, लेकिन अभी के हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी जेपरेडी के अंदर लग रही है एजे स्टाइल्स के लिए। फिलहाल के हिसाब से आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, साथ में ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।